तो फाइनली सारे झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और आज संडे का दिन है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जो भी बचा खुच्चा है, जो हम लोग का पूरी तरीके से जो रिश्ता कंप्लीटली यहाँ तक पहुँच गया, मतलब ख़त्म होने के कगार पे, वैसे तो ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन के बस नाम बचा है। तो कैसे ये पहुंच गए ये मैं बता दूंगी, जिससे मैं कुछ भी आप सबको बोलूं या कुछ भी कहूं तो आप सबको समझ में आए। बिकॉज बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रह जाते होंगे। वैसे तो मैं बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मैं बोलती ही नहीं, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाती हूँ। वो कभी फुर्सत में मैं, क्योंकि उतना अगर मैं बोलने लगूँ तो बहुत हो जाएंगे, बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे। जिस ऐसे भी बहुत लंबे हो गए हैं, सीधे 7-8 पार्ट के हो गए हैं। इस वजह से वो सारी चीज़ें मैं स्किप करती जा रही थी। आज इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ये मैंने जो लगाया है मेहंदी, और मैं नहा ली हूँ, बट ये जो पत्ता मेहंदी है ना डाल का, जिसके वजह से इस पर कुछ को सूखने में टाइम लगता है। और मैं जो बता रही थी, ज़्यादा टाइम लंबा नहीं खींचते हैं। और ये जो भी मैं बता रही थी, यहाँ तक मेरा रिश्ता कैसे पूरी तरीके से, उसका ये लास्ट आज ख़त्म कर देते हैं, बताकर आप सबको शेयर करके आप सबसे। बिकॉज कुछ भी मैं बोलूँगी तो आप सबको समझ में आएगा, कुछ भी मैं बोलती हूँ तो उतना आप लोग के समझ में नहीं आता होगा। बिकॉज आप सब मेरे बारे में पूरी तरीके से जानते ही कहाँ हो, जितना भी जाने हो यहाँ तक जाने हो। और यहाँ तक कैसे बात पहुँचा आप पूरी तरीके से जब जान जाओगे, फिर मैं अपना शादी का शेयर करूँगी कि शादी हम लोगों की किस कंडीशन में हुई थी, उनकी पढ़ाई किस कंडीशन में हुई थी, क्या क्या झेला है। उनकी पढ़ाई में भी बहुत कुछ झेला है, प्रेगनेंसी में भी बहुत कुछ झेला है। मतलब उस इंसान से शादी करने के बाद, शादी करने से भी पहले क्या क्या झेला है उस इंसान से शादी करने के लिए। और शांति ने एक ब्लॉग में बताया था आप सबको कि मेरी शादी कहीं और फिक्स थी, फिर यहाँ पे हुई। वो सब भी शेयर करूँगी, बट धीरे धीरे अभी टाइम है। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते, सीधे बात पे आते हैं। तो जो मैं लास्ट ब्लॉग में बता रही थी कि उनका मैसेज पकड़ा तो उनको ऐसे शॉक्ड जैसा लगा। बट जब मैंने बोल दिया कि ओ माय गॉड, आपने ले लिया सबूत, आपने छोड़ा ही नहीं। क्योंकि उनका आदत होता, जैसे ही मैं कैमरा उठाती थी नॉर्मल हो जाते थे। और नॉर्मल होने के बाद जो है, जो एक्टिविटी करते थे वो नॉर्मल हो जाते थे। उसके बाद अगर मैं कभी बाय चांस अगर रिकॉर्ड भी कर लेती तो तुरंत उठाते थे मोबाइल ऐसे पूछ के, और खुद अपना मोबाइल जो यूज करते थे वो मेरे को दे देते थे। बहुत लोगों का क्वेश्चन हुआ कि आपका मोबाइल जब टूट गया तो आपके पास मोबाइल कहाँ आया। तो मैं बता दूं कि जस्ट तुरंत जैसे ही वो मोबाइल मेरा पूछते थे, उसके तुरंत बाद वो जो यूज़ कर रहे होते थे मोबाइल, वो मेरे को दे देते थे, क्योंकि मैं कहीं कंप्लेन करने ना चली जाऊं। क्योंकि एक बार जो थाने में मैं वो लेके मेरे को चले गए थे, वहां पे जो पुलिस ने उन्हें डराया था, उसके बाद उनके मन में बहुत सारे डर बैठ गए थे इन सारी चीज़ों को लेके। तो वो अब उन्होंने समझा कि इसको ठंडे दिमाग से ही हैंडल करना आसान होगा। फिर हम लोग क्या हुआ कि उसके बाद पकड़े, उसके बाद और वो एकदम पैर पे गिर के हम बोले कि हम जाएंगे, अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि अब पूरा वो पैर पे कि नहीं, मैं गलती हो गया, वो जहर खा ली है इसीलिए। जो लास्ट दिसंबर 2021 में वो भागे थे, उसका बात बोल रही हूँ मैं, जो आप सबको बोला कि नहीं मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। उसका बात बोल रही थी कि लास्ट दिसंबर 2021 में वो फिर से उसके यहाँ गए। तो उस चीज़ का वो मेरे को एक्सक्यूज़ क्या दिए कि वो जहर खा ली थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी 3 डेज़ के लिए, जिसकी वजह से मेरे को जाना पड़ा। और उसके लिए वो माफ़ी चाह रहे थे, क्योंकि 25 दिसंबर को गए थे वो, और कितना, शायद 21 दिसंबर को गए थे वो, कि 19 दिसंबर को, ऐसी का एग्जैक्ट वो डेट मेरे को याद नहीं है। और रिटर्न हुए थे वो 27 दिसंबर को हुए थे रिटर्न घर पे। तो क्योंकि 1 जनवरी था, 1 जनवरी घर पे था। और घर पे क्या बोल के गए थे हमको, वो जो 21 तारीख को गायब हुए थे, तो घर पे बोल के गए थे कि मैं गांव जा रहा हूँ। घर से निकले गांव जाने के लिए, और उधर वो गायब हो गए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो एक्सक्यूज़ क्या देंगे वो। और इतना सारा सामान, बैग लाद के, कपड़े लत्ते लेके जा रहे, तो एक्सक्यूज़ यही दे सकते हैं कि मैं घर पे जा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल, मतलब पूरा ऐसे मूड़ी पटकने लगते हैं कि गलती हो गया, सिर्फ उसकी वजह से उसकी जान चली जाती, तो मैं फंस जाता, ये हो जाता, वो हो जाता।
और यकीन मानो कि अब ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ऊपर है। मेरी फैमिली तुम हो, मेरा बच्चा है, सबसे ऊपर है। कोई दुनिया का पागल होगा, मतलब फिर वही कि दुनिया का पागल होगा। अब जो भी था जनता, यकीन करो पूरा रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि पूछिए मत। कि अब जो भी है ये लास्ट, मतलब जो भी था लास्ट, समझो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। समझो इसको खत्म होने में तो टाइम भी तो लगेगा। जो इतने साल डेवलप हो गए थे, जिसको दोस्त बना के रखना था, सिर्फ दोस्त बना के उसको कहाँ मैं सर पे बैठा लिया, ये कर लिया। अब मैं पूरा तरीके से पिस गया हूँ। मेरी बीबी हो, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। तुम्हारा इस सारे सिचुएशन से निकालना तुम्हारा काम है मेरे को। तो जब इस तरीके से बोलने लगे तो मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, ठीक तो हो चुके हैं। लेकिन एक होता है ना कि विश्वास जब आपका खत्म हो जाता है तो इतनी जल्दी तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आ रहा था कि जो बोल रहे हैं सच ही बोल रहे हैं। तो फिर मैं उस चीज को फॉरगेट करती गई। बट कभी कभी हम दोनों में जैसे कुछ भी थोड़ा सा कहा सुनी हो जाता था, झगड़ा लाई जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का होता है उस तरीके का तो हो जाता था। तो मैं उनको ऐसे बोलती थी तो बोलते कि अच्छा अच्छा। या मैंने शिव सुगानी ब्लॉग में, शिव सुगानी जो मेरा चैनल है उस पे मैंने बोल के डाला था कि मेरे जो काम वाली दीदी थी, जो मैं छत से गिर गई थी, मेरा पेन हुआ था, पीठ में बहुत ज्यादा पेन होने लगा, जिसकी वजह से मैंने काम वाली दीदी रखा था। तो उनका नाम और उसका नाम सेम था। तो मैं उसको लेके ऐसे टोन मार के चिढ़ाती थी, जस्ट जोकिंग जैसे होता था घर में, मतलब एक खुशनुमा जैसे माहौल होता था। मूवी लेके जाते थे, हर वीकली मूवी लेके जाते थे, घूमने लेके जाते, मंदिर में हम लोग जाते थे, मतलब खुश रहते जैसे एक हस्बैंड जाता है बाजार करके लाता है, क्या क्या नहीं है, लिस्ट बनाना, करना धरना, एकदम नॉर्मल बैठते थे हम लोग। अर्चना ये लिस्ट बताओ, ये नहीं है, वो नहीं है, घर में सामान, खुद किचन में वो जाते थे, सब कुछ देखते समझते थे कि किचन में क्या नहीं है क्या है, सब खुद ब खुद सारा सामान लेके आते थे। सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, मतलब कोई दिक्कत नहीं था। बीच बीच में कभी कभी एक दो बार गए हैं, जो कि रात को 2 बजे 12 बजे आए हैं, तो फिर रिटर्न आते थे तो वही एक्सक्यूज देना, मैं कितना भी मैं फोन कर रही हूँ तो पूरा ड्रिंक उधर करके आके और फिर घर पे वही एक्सक्यूज देना कि धीरे थोड़ा तो टाइम लगेगा, समझो बीबी हो मेरी। यही देख के तो मैं बोलती कि चलिए ठीक है, वो भी लड़की है। मैं इस तरीके से बोलती थी कि वो भी लड़की है, उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो बोल रहे थे कि वो भी समझ गई है और इन सारी चीजों को वो ये करिए, धीरे धीरे बोल रही है, मतलब उसको भी टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी टाइम लगेगा। तो मैं समझ सकती हूँ, वो भी लड़की है, वो भी कहीं ना कहीं अपना इमोशन दी है, तो वो चीज वो समझ ये की है। तो मेरा वहीं पे गलती हो गया, क्योंकि मैं भी उसको वही लड़की है समझ ली। मेरे को क्या पता था कि अभी भी मेरे साथ छल ही हो रहा है। तो नवंबर दिसंबर से जाते, फिर हम लोग का क्या होता है कि इसी तरीके से चलते रहता है। बहुत सुंदर परी का एडमिशन होता है, तो परी का एडमिशन होता है तो बोलते हैं कि देखो मेरी बहन के घर पे शादी है, तो हम बोले कि शादी है, घर पे आपको तो कुछ देना चाहिए ना, घर पे आपको कुछ देना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि लेकिन कहाँ से मैं दूं, कैसे दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद में ऐसे ही जस्ट चलते रहते, तो बोलते हैं कि जो ज्वेलरी वगैरह हो रहता है, उसी बात में चर्चा में ज्वेलरी का, मेरा सारी ज्वेलरी का बात आ जाता है। देखिए प्लीज मेरे कैमरे को इग्नोर करिएगा, बिकॉज ये अब ज्यादा खराब होने लगा है। तो उसी में ज्वेलरी का बात होना, तो सारा ज्वेलरी मैं निकाल के दे देती हूँ, बिकॉज ऑफ मेरी ननद की शादी है, इसलिए कि घर पे पैसे टाइमली पहुंच पाए। क्योंकि इधर मेरी बेटी का एडमिशन हो चुका होता है, नारायणा स्कूल में उसका एडमिशन हो चुका होता है। तो मैं अपनी सारी जितनी ज्वेलरी होती है सब उठा के मैं दे देती हूँ, क्योंकि विश्वास अब हो गया, जम गया होता है। और ऊपर से जब फैमिली की बात आती है तो मैं वहां पे हमेशा इस चीज के लिए मेरे ससुराल वाले कभी भी नहीं मानेंगे। बस ऊपर वाले से इस चीज का है कि ऊपर वाला सब जानता है, ऊपर वाला जो है सब कुछ देख रहा है, किसी का झूठ किसी का सच। मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे को देख रहा होगा, वो लोग झूठ बोल रहे हैं तो उन लोग को देख रहा होगा, या मेरे हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं उनको देख रहा होगा, क्योंकि सिर्फ बातें ही है। तो उनको मैं दे देती हूँ
उसका सारा प्रूफ मैंने रखा हुआ है, सारे ज्वेलरी का पैसा होता है। और मेरे जो ससुराल वाले उनसे मेरा उतना कांटेक्ट, इन सब सारी चीजों को लेके मैंने कभी उन लोग से पैसे को लेके कभी बातचीत नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ना कभी मांगा, ना कभी पूछा, ना कभी कुछ भी नहीं। एक बार कृष्ण जन्माष्टमी में मेरे बहुत ज्यादा फोर्स करने पे वो अपने घर पे पैसे दिए थे, तो उनको वो लोग घर वाले से क्या बोले कि अर्चना को मत बताना, वो जानेगी तो ये कर देगी, देने नहीं देगी। तो वो लोग के दिमाग में ऐसे ही कुछ रहता था कि मैं जान जाऊँ। अरे क्यों, मैंने अपने खुद के फादर का दिया हुआ सारा चीज मैंने कभी उसका नोटिस ही नहीं किया, तो मैं वो 2-4 रुपये के लिए नोटिस करने जाऊंगी। तो खैर उसका नहीं दिमाग, सब वो ससुराल और बहू कितना भी हो जाए वो चलता रहता है, वो उसका कोई ये नहीं हो सकता। तो मैंने सारा ज्वेलरी उठा के दे दिया, ननद की शादी है बोलकर। तो वो पूरा जो पैसा जो होता है, जो भी मेरा सेविंग्स वगैरह होता है, उसी से मैं खरीदना करना, अपने लिए कपड़े, अपने बच्चे के लिए कपड़े, इवन इनके लिए भी मैं बोलती हूँ तो ये मना कर देते हैं, बिकॉज ऑफ इनको उस लड़की के चॉइस के कपड़े पहनने होते हैं, मेरे चॉइस के कपड़े नहीं पहनने होते हैं। तो हम लोग आते हैं, मैं अपनी ननद के लिए मैं साड़ी लेती हूँ, अपने जो भी करना होता है मैं अपने तरीके से फर्ज जो भी होता है करती हूँ। ये बात मेरे ससुराल वाले भी जानते हैं, इस चीज को भले झुठला देंगे या जो भी कर देंगे, उनका मन ये जानता है। तो मैं लेती हूँ, उसके बाद वहाँ हम लोग जाते हैं शादी में। तो ऐसे ही मैं डिस्टर्ब, तो फिर से शादी में जाने के बाद उनका वही सब रवैया मैं देखने लगती हूँ, क्योंकि अकेले एक कमरे में उधर जाके बुआ सास के घर पे शादी होता है, तो अकेले उस कमरे में 2 बार 3 बार मैं फिर जाती हूँ, तो उनको पकड़ लेती हूँ फोन पे, लैपटॉप पे, फिर मेरे मन में अब डाउट हो जाता है। तो मेरा मूड ऐसे पूरा डिस्टर्ब में रहने लगती हूँ शादी में। और लेकिन उस चीज को किसी को पता भी ना लगे कि मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, ये हो गई हूँ। तो कहीं ना कहीं मम्मी से कुछ बात होता है या भाभी से बात, अब ससुराल वाले पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकते, तो होते रहता है। तो कभी मम्मी पे निकल जाता है, कभी कुछ निकल जाता है। तो उसी में जो साथ में गए लोग रहते हैं बोलते क्या तुम बोल रही हो अपनी मम्मी को, लेकिन क्या मैं बोलूं कि मैं कितना अंदर से टूट रही हूँ, फिर से वही सब चीजें देख रही हूँ जो पूरा आंख मूंद के फिर से विश्वास कर लिया था कि हाँ। तो फिर विश्वास कर लिया, देखती हूँ, लेकिन फिर दिमाग में ये आ जाता है कि मतलब वो जो लड़की को समझा रहे होंगे, बुझा रहे होंगे, धीरे धीरे डेवलप टूटने में, ये होने में टाइम लगता है, दूरी बनने में, क्योंकि अचानक से कोई किसी से दूरी नहीं बना। तो फिर मैं वो थॉट अपने दिमाग में लगा लेती हूँ, फिर मैं अपने शादी में मस्त हो जाती हूँ। शादी में संभालना करना, जो छोटी ननद की शादी होती है उसको में करना धरना सब कुछ कहीं ना कहीं दिमाग में तो थॉट रहता ही। लेकिन और शादी वाले दिन क्या होता है कि ये कंटिन्यू मतलब ड्रिंक करते हैं कंटिन्यू, यहाँ तक कि मेरे को इतना गिल्टी फील होता है, इतना अंदर से चुभता है ये बात, क्योंकि हर जितने घर के जो जेंट्स रहते हैं सब शादी में इन्वॉल्व है, इवन उनकी बहन भी नहीं है तो भी शादी में इन्वॉल्व है, नाच बाजा करने एकदम लग रहा है कि उनकी घर की शादी मतलब इतने इन्वॉल्व है वो लोग। लेकिन मेरा खुद का हस्बैंड जिसकी बहन की शादी, वो इन्वॉल्व ही नहीं है इस शादी में, उसको पता ही नहीं कि मेरी बहन का हल्दी का रस्म हो रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, कोई भी रस्म हो रहा है उनको बुलाया जा रहा है। मतलब वो चीज को लेके मेरे मन में खिन हो जाता है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, वो भी भाई होने के नाते खड़े रहे यहाँ पे। लेकिन मेरे ससुराल वाले ये सब तो कभी मानेंगे नहीं, कितना भी है बेटा बेटा ही है, बहू बहू ही है। यहाँ पे वो फील हो जाता है कि बहू कितना भी कर ले बहू है, बेटा कितना भी कुछ कर ले बेटा ही है। तो बस मैं इसी चीज से एक तो बस जो बात होता है तो वही मैं बोलती हूँ कि कम से कम आप खड़े रहिए, बहन की शादी है, जस्ट निकलिए। तो उस सबको भी लेके हमारे उनके बीच में झगड़ा होने लगता है, बट फिर भी मैं बोलती हूँ कि छोड़ो जाने दो उनको, अब मैं यहाँ पे शादी में हूँ, मेरे को खड़े रहना है, मैं अपना फर्ज जानती हूँ, मैं भाभी हूँ, उस नाते मेरे को खड़ा रहना है, जो बन पड़ता है मैं करूंगी, क्योंकि मेरा जो बस है मैं वो करूंगी। उसके बाद हम लोग करते हैं शादी वाले दिन, 7 दिसंबर को मेरी ननद की शादी है, छोटी वाली ननद का, और 8 दिसंबर को मेरा एनिवर्सरी है। तो हम बहुत उस दिन सोचते रहते हैं कि इधर इनकी शादी हो जाएगी तो हम लोग उसी होटल में एनिवर्सरी मना लेंगे। तो मैं इनको बोल के रखती हूँ कि केक लेते आइएगा, तो बोलते भी कि हाँ लेते आऊंगा ये वो, तो केक लेते आइएगा सब। जो मतलब सोचिए कितना अच्छा एनिवर्सरी होगा कि सारे लोग घर के हैं, इवन मेरे ससुर जी भी बोलते हैं कि यहीं पे होटल है, सब लोग जमा है, यहीं पे तुम लोग का केक कट करवा देते हैं एनिवर्सरी का।
जो कि 10th एनिवर्सरी हम लोग का रहता है। तो अब ये बोलते हैं कहाँ से लाएंगे, उनको कि आप अब वहाँ पे पब्लिक में तो मैं बोल नहीं सकती कि मैंने इनको बार बार मैसेज भी किए, इनको बार बार बोला भी है कि आप केक लेते आना, सब लोग यहाँ पे है, कितना अच्छे से एनिवर्सरी मन जाएगा, सब है यहाँ पे, शादी वाला घर है, हम लोग का भी मेमोरी ताज़ा हो जाएगा, अब हम लोग के बीच में सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब हम लोग का मतलब जो भी हम लोग का पुराना रिलेशन फिर से वापस आ रहा है। तो फिर वहाँ पे मैं एकदम मतलब खिन हो जाता है अंदर से मन, और एकदम अंदर ही अंदर मैं जाके होटल के बाथरूम में बैठ के बहुत देर तक रोती हूँ शादी वाले दिन, जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद, कि मैं किसी से ये बातें तो कह नहीं सकती कि ऐसे ऐसे प्लानिंग था, ये था, क्योंकि होता है ना सबके थोड़े बहुत उम्मीद होते हैं, और ये उम्मीद खराब नहीं है अगर इन सब सारी चीज़ों का मैं उम्मीद रख रही हूँ अपने हस्बैंड से, तो ये कहीं कुछ गलत नहीं है। एक वाइफ होने के नाते इतना तो मेरा हक बनता था, बट कोई नहीं, उसको वहाँ पे भी छोड़ देते हैं। फिर हम लोग आते हैं गांव पे आते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, मेरा पैर मुचक जाता है वहाँ पे। एक तो ये मेंटल हरासमेंट ऊपर से शारीरिक भी होते ही रहता है, कभी चोट लगता है, कभी कुछ कभी कुछ।